हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में। वो है यहाँ पर भारत की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन यानी PYQ को MCQ फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ नए प्रश्न भी हमने यहाँ पर देखे हैं MCQ के, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इस श्रेणियों की तो संबंधित जो है यहाँ पर वो है पापाघनी। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार जो है प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है। तो वो है यहाँ पर कौन सा, धारवाड़। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, भारत में कोयला उत्पादन या कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है। ठीक है, यानी किस टाइम पीरियड में वो वहाँ पर कहाँ पर हमें कोयला यहाँ पर देखने को मिला था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है यहाँ पर गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना जो है कहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कोयला उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख जो है भौमिकीय समूह। तो भारत का लगभग जो कोयला है यहाँ से 98% जो है कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो गोंडवाना है वो MP के एक गौड़ क्षेत्र है। कहाँ पर, MP में एक गौड़ क्षेत्र है, उसी के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा गोंडवाना। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, इसके अलावा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम आदि में भी इनका वितरण जो है अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे अधिक हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो ये चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, यहाँ पर परतदार चट्टानें हैं। और यहाँ पर रेंगने वाले जो जीव थे यानी जीवों के अवशेष भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि जो गोंडवाना क्षेत्र है उसकी चट्टानें किस तरीके से हैं, तो परतदार चट्टानें हैं और जीवों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मछलियों के अवशेष भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, जीवों के अवशेष भी जो है गोंडवाना क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो धारवाड़ है, ठीक है, वो भी क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भारत के लिए और सबसे अधिक खनिज संपदा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है अरावली रेंज, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अरावली रेंज, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहले क्या हैं, इसी पीढ़ी में देखने को मिलती हैं। पहले ये मोड़दार पर्वत के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन अब जो है ये कैसे पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत के रूप में। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी कई बार प्रश्न जो है बन सकता है। और ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की जो है अरावली चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं और ये जो है धारवाड़ क्रम की हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की हैं। एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भारत में पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं कहाँ पर, अरावली में। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन यानी पूर्व कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं वो अरावली में और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हिमालय और गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि जो हिमालय में जो भूकंप हमें देखने को मिलते हैं वो दो कारणों से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जो घटनाएं वो यहाँ पर नहीं होती। जो एक महत्वपूर्ण एक कारण हो सकता है आपके भूकंप का, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हिमालय की अगर हम बात करते हैं सबसे बढ़िया जो व्याख्या यहाँ पर है तो वो है प्लेटों के अभिसरण के लिए। ठीक है, अभिसरण के लिए अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो आपस में क्या हो रही है, यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, टकराने की वजह से ही यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, हिमालयन का निर्माण हुआ। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो दो प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ है और कमज़ोर चट्टानों के संदर्भ में ये तो नहीं है। और हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में एक कारण हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम
व्याख्या नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं है, और प्लेटो की विवर्तनिकी के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो प्लेटो की विवर्तनिकी है उसके लिए भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उत्तम कारण जो है इसका वो क्या है, प्लेटों के अभिसरण के कारण। यानी प्लेट क्या है, आपस में जो प्लेटें हैं वो यहाँ पर टकरा रही हैं और इसी की वजह से जो हिमालय में भूकंप आते हैं और हिमालय का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हमने अभी बात यहाँ पर डिस्कस किया था प्राचीन से हमें नवीन की तरफ जो है चलना है, तो अगर हम देखते हैं धारवाड़ जो है सबसे प्राचीन क्रम हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें अरावली श्रेणियाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पर पकड़ लिया कि धारवाड़ जो है सबसे पहले यहाँ पर रहने वाला है, तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बाहर एलिमिनेट हम इसको कर देंगे, धारवाड़ क्रम। और सबसे जो फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुडप्पा, फिर विंध्याचल और फिर गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जितनी भी चट्टानें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर यहाँ पर मिलता है वो है यहाँ पर डी, ठीक है। अगर आप एक भी अगर आपके पास यहाँ पर सही है तो आप क्या है अपने एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को सोल्व करने के लिए 50-50% पर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो एक सही तरीका भी है। आपको जो है सही तरीके से जो है ऑप्शंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो ढूंढना है। तो अगर हम बात करते हैं कोंकण तट समुद्रातिकरण से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूनापत्थर से हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के वृत्त मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली की जो पर्वतमाला है वो उत्तर के जो मैदान हमें देखने को मिलता है और जो भ्रंश है उनके बीच की एक क्या है यहाँ पर ये पृथक रेखा भी हमें देखने को मिलती है। तो असत्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमांत भ्रंश के नाम से जानी थी, तो बिल्कुल गलत है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सूची का मिलान करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था अभी, क्या है थोड़ा बहुत समराइज करके भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से पता लगे कि आपको किस तरीके से जो है यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। अरावली की बात करता हूँ, तो अरावली क्या है, अगर हम बात करते हैं जो अरावली रेंज है वो कहाँ पर थी, प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है। सी का हो जाएगा यहाँ पर क्या 2, सी का हो जाएगा 2, तो ये तो आपको पता ही है कि सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दक्कन ट्रैप की। जो दक्कन जो ट्रैप है वो कब का है, वो क्रिटेशियस युग का है, आदि नूतन है, तो ए का हो जाएगा 3rd। जो हमारे पास यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ठीक है, बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर नूतन हो जाएगा, ठीक है, उत्तर नूतन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। सी का हमारे पास हो गया यहाँ पर 2, और जो हमारे पास नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है वो अत्यंत नूतन है, ठीक है, अत्यंत नूतन है। तो यहाँ पर जो सही क्रम बनता है हमारे पास 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, ये हमारे पास सही क्रम है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही होगा, तो 3, 1, 2, 5, तो बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या है, आपको एलिमिनेट करना है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर कि जो हमारे पास यहाँ पर अरावली रेंज थी वो क्या थी, प्री कैम्ब्रियन थी। तो 50-50 तो आप फिर भी यहाँ पर पहुँच रहे थे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। 2 और 2 यहाँ पर आपको मिलता है, तो 50-50 तो आप जो है यहाँ पर पहुँच रहे थे। आपको उसके बाद जो है एक यहाँ पर और देखना था और आपका जो है आराम से कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो फिर सोल्व हो जाता है, ठीक है। 50-50 तो आप फिर भी यहाँ पर पहुँच रहे थे अगर आपको एक भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है, तो बिल्कुल ही असत्य है। ये आपको कहाँ मिलता है, ये जो आपकी भ्रंश घाटियाँ हैं वो वहाँ पर देखने को मिलता है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य कथन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। हम बात करते हैं, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
ये अत्यधिक वलित रूप में है, ठीक है, वलित रूप में नहीं है। ये क्या है, अब अवशिष्ट रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के बारे में, जैसे विंध्याचल की चट्टानें हैं, हमारे पास अरावली पर्वत की कुछ चट्टानें हैं, तो वो कैसी हैं, अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखने को मिलती है, ना कि वलित पर्वत के रूप में। तो यही क्या है, हमारा असत्य कथन है। अच्छा प्रश्न था। और नीलशिस्ट ग्रेनाइट आदि चट्टानों के उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी, असत्य इसने यहाँ पर पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पर चयन कीजिए। ठीक है, चयन करना है सही उत्तर का। तो बात करते हैं, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविध्यन युग में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बात, ये देश में सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कौन सी है आपकी, धारवाड़ की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ की चट्टान जो है सबसे पुरानी चट्टान यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में। ये अत्यधिक ही धात्विक चट्टान है, ये भी बिल्कुल गलत है। इनमें कोयलों का वृत्त निक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे अगर हमने बात की थी कि गोंडवाना जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक कोयला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोयला भी नहीं है। ठीक है, तो 1 और 4th जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारे पास इसका बनता है वो बनेगा फिर ए इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का हो गया ए। नेक्स्ट बात करेंगे, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जो मेघालय है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मेघालय है तो वो कैसा है, तो वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर और दक्कन पठार के सदृश्य के रूप में। ठीक है, मालदा भ्रंश के द्वारा ये यहाँ पर अलग होता है। अगर हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो ये जो प्रायद्वीप का ही भाग है और मालदा भ्रंश, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, मालदा भ्रंश के माध्यम से अलग होता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए भी कई बार पूछा गया है, मालदा भ्रंश के द्वारा मेघालय का जो है पठार है वो यहाँ पर अलग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्कटिक में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। तो पहली जो ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी, एग्जाम में अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो हुई थी यहाँ पर बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर यहाँ पर हिमालय की पहली ज्वालामुखी क्रिया का जो है घटित हुई थी। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर हुई थी, तो हुई थी यहाँ पर 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो अब कहाँ पर मिलती हैं, दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में ये हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा प्रश्न है। तो नर्मदा और जो सोन नदी घाटी है वो यहाँ पर नहीं है, संपूर्ण दक्षिणी भारत में नहीं है, तो दामोदर घाटी में देखने को मिलती है। जो आपका छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो रीजन है, दामोदर घाटी वहीं पर मिलती है। कुछ जो है भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, और वहीं पर क्या है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य पूछा गया है। तो इसकी जो रचना है वो द्रारी उर्वेदन से हुई है, तो यही क्या है, असत्य है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर ए, बाकी तीनों ही क्या है वो यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, काल के हिसाब से लगाने, समय के निर्माण के हिसाब से लगाना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर इसका सही होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, धारवाड़ की है और प्री कैम्ब्रियन युग की है, और अब जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में हम देखते हैं सबसे पुरानी श्रृंखला है, पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। और जो हमारे पास हिमालय है वो क्या है भाई, सबसे नवीन श्रृंखला है। ठीक है, भारत की सबसे नवीन श्रृंखला है और मोड़दार पर्वत के रूप में, ये भी याद रखना है आपको, मोड़दार पर्वत के रूप में इसका निर्माण हो रहा है। अरावली सबसे पुरानी है और जो हिमालय है वो सबसे नई है। तो 1 और 4 क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। 1 और 4 आप देख लो आपके ऑप्शन में कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ए और 4 सबसे जो है, ए सबसे फर्स्ट में है और 4 सबसे लास्ट में है। तो अपना क्या है, सही आंसर अपना यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बी। ठीक है, आसान प्रश्न है। देखो, जो सही तरीके से अगर आपने मैनेज किया हुआ है पूरे सिलेबस को और पूरा क्रम आपने यहाँ पर जाना हुआ है तो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छी सीरीज मैंने यहाँ पर चलाई है और यहाँ से जो है आपके प्रश्न भी हमेशा जो है बनने वाले हैं, चाहे आपका यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, यूपी का कोई प्रश्न, यूपी का जो पेपर है, यूपी का
कोई यहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो जितने भी यहाँ पर हमने प्रश्न डिस्कस करे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, तो दिल्ली की श्रेणी में भी है, हम मानते हैं, ठीक है। दिल्ली की जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, लेकिन इसने पूछा है यहाँ पर हमसे सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलेगा आपको वो मिलेगा चित्रदुर्ग और शिमोगा में, चित्रदुर्ग और शिमोगा में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आपके गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। जो गोंडवाना लैंड है उसके टूटने का जो प्रारंभ हुआ था, क्रम प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर जुरासिक युग में, ठीक है। जुरासिक युग में यहाँ पर गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है PCS मेंस 2002 में, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। फिर हम ये बोलते हैं कि ये प्रश्न जो है कहाँ से आया है, भाई रिपीटेड प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट करते हैं बात कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है, ठीक है। अभी हमने इसका पूरा क्रम डिस्कस किया था, धारवाड़ सबसे पुरानी है और गोंडवाना लैंड सबसे नई है, पूरा हमने डिस्कस किया था। धारवाड़ जो है आपका आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कोडप्पा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका विंध्याचल और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका क्या, गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो अपशिष्ट जो पर्वत है वो भी यहाँ पर क्या है, धारवाड़ में देखने को मिलता है, अरावली रेंज भी। और गोंडवाना लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था, आपका कोयले के प्रसिद्ध था। और MP और दामोदर घाटी में जो है इसका जो है रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर गोंडवाना लैंड की। नेक्स्ट करते हैं बात, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, इनमें से कौन सा जिला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा क्या, रोहतास। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। JD टाणा ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष जो है भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगा। और भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों का आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया है। ये क्या है हमारा यहाँ पर सही है, तो सेकंड सही है, पहला जो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या, D इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट करते हैं बात कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, यानी गंगा के जो मैदान है उसको हमने किस रूप में वर्णित यहाँ पर किया है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास वो है यहाँ पर जियोसिंक्लाइन के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। अच्छा प्रश्न है, बिहार PCS 2022 में पूछा गया है। लेटेस्ट प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। 22 में पूछा गया प्रश्न है गंगा के मैदान को क्या है, जियोसिंक्लाइन के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।